हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं इस चीज को जानने के लिए एक प्रयोग किया था और उन्होंने परमाणु का एक मॉडल दिया था जिसे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के रूप में जाना जाता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं इस चीज को जानने के लिए एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या था तो स्वर्ण पत्थर पर अल्फा कण से आघात करवाया था। बहुत सोने की जो पतली जितनी पतली, चूंकि सोने सबसे ज्यादा आघातवर्ध और तन्य होते हैं, इसलिए इनके पतले से पतले पन्नी बनाए जा सकते थे। इसलिए इन्होंने सोने को चुना और सोने के पतले परत पर इन्होंने अल्फा कण से आघात करवाया तो इन्होंने क्या पाया? कुछ किरणें सीधी क्रॉस कर जाती है। जब उस कण पर अल्फा कण से की तेज गति से स्वर्ण पत्थर पर आघात करवाया तो उन्होंने देखा क्या, जो कुछ किरणें ऐसे आर पार कर जाती है। इसका मतलब परमाणु में बहुत सारी जगह रिक्त होते हैं, खाली होते हैं। उसके बाद देखा क्या, कुछ किरणें अंशतः विक्षेपित होता है और 12,000 में एक किरणें अपने मार्ग से 180 डिग्री पे जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में वापिस आ जाती है। इन चीजों को, इन तीनों यानी अल्फा कण से जब किसी स्वर्ण पत्थर पर आघात करवाया तो उन्होंने पाया कुछ किरणें आर पार कर जाती है, कुछ किरणें अंशतः विक्षेपित होती है और 12,000 में एक किरणें अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती है। इस सब चीजों को देख के रदरफोर्ड ने परमाणु का जो मॉडल दिया उसके हिसाब से उन्होंने ये दिया। इसका मतलब है जो अपने पथ पर किरणें वापिस आया, इसका मतलब है उस जगह पर अल्फा कण जिस पे 2 इकाई धन आवेश होता है और 4 AMU द्रव्यमान होते हैं और वो किरणें जहाँ से विक्षेपित होता है, इसका मतलब है जो परमाणु की वह जगह जहाँ से वो किरणें विक्षेपित होती है या आ गया उस जगह पे धनावेश है, क्योंकि सेम आवेश में रिपल्सन होता है। क्योंकि जो किरणें केंद्र के पास आती जाती है वो विक्षेपित होती जाती है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है जो परमाणु के अंदर कुल धनावेश उसके केंद्र में केंद्रित होते हैं। और रदरफोर्ड ने पहला परमाणु सिद्धांत यही दिया, परमाणु के
कुल धनावेश उसके केंद्र में केंद्रित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। ये परमाणु के अंदर ये जो केंद्रक होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और परमाणु का कुल द्रव्यमान भी केंद्र में ही केंद्रित होता है, और कुल द्रव्यमान भी नाभिक में केंद्रित रहता है। दूसरा, रदरफोर्ड ने ये बोला था, जो न्यूट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन केंद्र के वर्तुकला चारों तरफ वर्तुकला मार्ग पर चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर काटते रहते हैं। और तीसरी बात, जो परमाणु के केंद्र का आकार परमाणु के तुलना में बहुत छोटा होता है। तीन बातें कही थी। पहली बात तो ये, जो परमाणु का कुल धनावेश और द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन उसके केंद्र के बाहर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं। और तीसरा, परमाणु के केंद्र का आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। ये तीन रदरफोर्ड परमाणु के मॉडल के विशेषताएं उन्होंने लिखा था। जो परमाणु के कुल धनावेश उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, और परमाणु के कुल द्रव्यमान भी केंद्र में ही केंद्रित होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर काटते रहते हैं। और तीसरा, परमाणु के केंद्र का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। और इसके जो दोष हैं, वो सबसे बड़ा यही था, जो इलेक्ट्रॉन यदि वर्तुलाकार मार्ग पर
चक्कर काटते हुए रहना संभव नहीं है। यदि कोई आवेश त्वरण में गतिशील रहेगा तो वो ऊर्जा का विकिरण होती रहेगी और धीरे धीरे उसके मार्ग छोटा होता जाएगा और अंत में नाभिक से टकराकर अपना अस्तित्व खो देगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। परमाणु अस्थायी होते हैं। तो यदि रदरफोर्ड मॉडल की कमियों के रूप में देखें, खामियों के रूप में देखें, तो ये लिख सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल फोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। तो हम कहेंगे रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वार्तालाप का मार्ग पर चक्कर काटते रहते हैं, जो संभव नहीं है, क्योंकि कोई आवेशित कण त्वरित रहेगी तो ऊर्जा का विकिरण होगा और अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगी। लेकिन परमाणु अस्थायी होता है। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।